आगे बढ़ते हैं उज्जैन से अगली बड़ी खबर, जहां पति के जुल्म की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। पत्नी पर सरेआम धारदार हथियार से हमला किया है पति ने। बेटा ना होने को लेकर पूरा विवाद चल रहा था और पत्नी पर बेरहमी से हमला करता हुआ पति नजर आया। तलाक के लिए मना करने के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और जो सीसीटीवी वीडियो निकलकर सामने आया है इस घटना का, उसी के आधार पर अब पुलिस भी लगातार जांच कर रही है। नागदा थाने के राजीव कॉलोनी का पूरा मामला है। तो पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज किया है और अब पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। पूछताछ पत्नी से लगातार की जा रही है कि क्या कुछ उसके साथ हुआ और क्यों ये पूरा विवाद उपजा। लेकिन फिलहाल ये जानकारी कि पति के जुल्म से पत्नी बेहद परेशान थी और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यही सीसीटीवी फुटेज जो कि पुलिस के हाथ लगे हैं, इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से धारदार हथियार लेकर पति पत्नी की ओर दौड़ता है उसे मारने के लिए। आसपास जो महिलाएं मौजूद थी उसे बचाने की कोशिश करती हुई और आसपास लोगों के बीच भी अफरा तफरी मच गई इस पूरी वारदात को लेकर। ये तस्वीरें जो कि पुलिस के पास एक अहम सुराग इस पति के खिलाफ, इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए, ये तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में ही कैद हुई हैं और पुलिस इसी आधार पर अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पत्नी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है कि क्या कुछ विवाद रहा। फिलहाल यह आशंका कि बेटा होने को लेकर पूरा विवाद उपजा था और तलाक के लिए भी मना किया गया और उसी के चलते ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। नागदा थाने के राजीव कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपको एक बार फिर से हम दिखा देते हैं, डरा देने वाली तस्वीरें, क्योंकि दूर से दौड़ता हुआ धारदार हथियार हाथ में लिए ये व्यक्ति पत्नी के पास पहुंचता है, उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि पास मौजूद महिलाएं इस महिला को बचाने में सफल रहती हैं और लोगों के जरिए कोशिश की जाती है कि इस विवाद को सुलझा लिया जाए। लेकिन फिलहाल ये जानकारी कि पुलिस को दखल देना पड़ा है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस वीडियो के आधार पर सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। पत्नी पर सरेआम धारदार हथियार से इस आरोपी ने हमला किया। बेटा ना होने पर पत्नी पर बेरहमी से हमला किया है। तलाक के लिए भी मना कर दिया था। इसी के चलते पूरा विवाद चल रहा था पति पत्नी के बीच। लेकिन किस तरह से विवाद सड़क पर आ गया उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धारदार हथियार लेकर पति अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बचाया है। पत्नी की शिकायत पर फिलहाल केस दर्ज किया जा चुका है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। क्या पूरा विवाद रहा, परिजनों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। सही कि अजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अजय, क्या रहा पूरा विवाद, विस्तार से जानकारी। जी देखिए, उज्जैन जिले के नागदा तहसील का मामला है। महिला के द्वारा जो है उसके पति द्वारा जो महिला पर जानलेवा हमला किया गया है। साथ ही ये है कि पति का ये कहना था कि महिला को कई दिनों से जो है लड़के की दरकार थी, पर लड़का नहीं होने से 3 तलाक की मांग की थी। महिला के द्वारा 3 तलाक नहीं दिया जा रहा था। इसी बात से नाराज होकर आज पति ने महिला पे धारदार हथियार से हमला कर दिया। आस पड़ोसियों की मदद से महिला को सुरक्षित बचा लिया गया है। फिलहाल महिला की शिकायत पर जो है नागदा थाना पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला राजीव नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है और ये सलमा भी जो जिसने शिकायत दर्ज कराई है उसके पति जो है अब्दुल रजाक है और फल विक्रेता है। काफी समय से जो है बच्चे लड़के का प्रयास कर रहे थे, पर लड़का नहीं होने से जो है पति ने पत्नी से तलाक मांगा था। इसी बात से नाराज चल रहा था और इसी बात को लेकर आज जो है घटना को अंजाम दिया है। जी, ये घटना जो है अजय, ये तस्वीरों के जरिए कैद हुई इसलिए सामने आई है। हो सकता है पहले भी विवाद और मारपीट की घटनाएं दोनों के बीच हुई हो। क्या इस बारे में कोई जानकारी अभी तक? जी देखिए, महिला ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि पहले भी कई बार जो है उसके पति के द्वारा जो अब्दुल रजाक है उसके द्वारा कई बार मारपीट की घटना की गई है और ये इसी बात से नाराज था कि उनके बच्चा नहीं हो रहा था और इसी को लेकर जो है नागदा थाना पुलिस ने जो है अब्दुल रजाक के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल अब जो है पुलिस जो है जांच करके कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी, निश्चित तौर पर आसपास जो लोग मौजूद हैं अजय, बहुत कड़ी मशक्कत के बाद बचा पाए इस महिला को इस हमले से। क्या उनके बयान अभी दर्ज किए जा चुके हैं? क्या परिजनों से बातचीत की गई है इस मसले को लेकर? जी देखिए, जिस तरीके से वीडियो में देखा जा सकता है कि जो धारदार हथियार लेकर जो पति अब्दुल रजाक है वो महिला के ऊपर हमला करने आया है, तो उसे साफ पता चल रहा था कि वो शायद मारने के इरादे से आया था। पर आस पड़ोस में जो लोग थे, वो जो महिलाएं थी, उनकी कारण जो है वो महिला को बचा पाए। नहीं तो आज ये हो सकता था कि अब्दुल रजाक जो अपनी पत्नी की जान भी ले सकता था।
फिलहाल जो है अब्दुल रजाक की जो पत्नी है वो अभी फिलहाल सुरक्षित है और आस पड़ोस लोगों की जो मदद के कारण वो सुरक्षित बच पाई है। और फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हमने कोशिश भी की थी पर बात नहीं हो पाई उन लोगों से कि क्या कब से ये घटनाक्रम चलता आ रहा है। जी अजय, जो प्राथमिक जानकारी सामने आई उसमें यही आपकी तरफ से भी जिक्र किया जा रहा है कि बेटा नहीं होने को चलते ये पूरा विवाद उपजा था, लेकिन क्या इतनी छोटी सी वजह की वजह से इतना बड़ा हमला करने की साजिश पति रच सकता था? इस पर भी कहीं ना कहीं संशय नजर आता है अजय। जी देखिए, महिला ने अब्दुल रजाक पर दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज करवाया हुआ है, जिसमें उसने ये बताया था कि दहेज को लेकर भी परेशान किया जाता था और अब्दुल रजाक को पहले से ही 2 बेटियां हैं, वो अपनी पत्नी के साथ उन्हें भी अक्सर पीटता था। तो इन सब बातों को लेकर जो है लगातार अब्दुल रजाक जो है अपनी पत्नी के साथ मारपीट की घटनाओं को अंजाम देता था, जिससे परेशान होकर पत्नी से उसने जो है तलाक की मांग की थी, पर पत्नी जो है तलाक नहीं देना चाहती थी और इसी बात को लेकर जो है अब्दुल रजाक नाराज चल रहा था और उसने आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ अजय। हम और ज्यादा चर्चा इस पर करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रीनू यादव जुड़ रहे हैं। रीनू, बहुत स्वागत करते हैं आपका न्यूज 18 पर। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, ये जो तस्वीरें हमें नजर आती है काफी डरा देने वाली हैं। किस तरह से सरेआम एक पति इतना बेखौफ हो जाता है कि अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला करता है, और वजह सिर्फ इतनी कि बेटा नहीं हो रहा है। रीनू जी, मुझे लगता है कि आज की इस जो हम लोग कहते हैं कि हम एक विमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सशक्तिकरण वाले इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं हमें लगता है फिर से सालों पीछे खींच देती हैं। अब बताइए, सिर्फ बेटा ना होने की वजह से एक महिला को अपनी इस तरीके से दुर्दशा करानी पड़ रही है। क्या मतलब आप खुद सोच के देखिए कितनी दर्द भरी ये पूरी जो पूरा वाकया है, कितनी दर्द भरी कहानी कह रहा है कि आज क्या हम महिलाओं को इस चीज के लिए कि भाई बेटा नहीं पैदा कर पाए या बेटी हो गई, इस चीज पर हमें क्या अपनी जान देनी पड़ेगी? मतलब ये तो मुझे लगता है सोसाइटी का बहुत काला चेहरा उभर कर हमारे सामने आया है। और इस घटना की मैं बहुत बुरी तरीके से निंदा करना चाहूंगी कि और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि अभी समाज में इस चीज की जरूरत है कि हम अपनी महिलाओं माँ बेटियों को ट्रेन ना करके अपने भाई अपने बेटों को ट्रेन करें कि भाई महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। और आज की एरा जो हम लोग मॉडर्न युग कहते हैं, वहाँ बेटा बेटी में इस तरीके का डिफरेंस करना और ये आपकी एक कलुषित मानसिकता को दिखाता है कि आप किस तरीके की सोसाइटी से आते हैं और ये आपका बैकग्राउंड किस तरीके का है। तो मुझे लगता है बहुत ही बुरी घटना है और आइंदा से सोसाइटी में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हमें अपने पतियों, अपने बेटों या समाज के जो पुरुष हैं उनको एक तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए, महिलाओं को ट्रेनिंग देने की बजाय कि भाई आप ससुराल जा रही हो। सब माताएं अपनी बेटियों को शिक्षा देती, बेटा ससुराल जा रही हो तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करना। लेकिन कोई ये आपको ट्रेनिंग अपने बेटों को क्यों नहीं दे रहा है कि भाई एक बहू हमारे घर में आ रही है तो आपको इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना है। तो मुझे लगता है कि अभी इस चीज का वक्त आ गया है कि हम अपनी बेटियों को ट्रेनिंग देने के बजाय अपने बेटों को ट्रेन करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं डॉक्टर रीनू। साथ ही साथ जो तस्वीरें सामने आई वो निश्चित तौर पर सभी को हैरान कर देने वाली है। लेकिन रेनू, इस ओर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि कई सारी महिलाएं हैं जो काफी पिछड़े क्षेत्रों से आती, काफी निचले क्षेत्रों से आती हैं। उनको शायद कई बार अपने कानूनों के बारे में नहीं पता है, कई अपने अधिकारों से वो वंचित रहती हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि कैसे इसके खिलाफ वो आवाज उठा सकती हैं। बहुत जरूरी कि इस दौरान इस चीज पर भी जागरूकता पर काम किया जाए। रेनू जी। जी बिल्कुल। अभी भी हम लोग आज भी अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो शायद हम अर्बन एरिया की पढ़ी लिखी लेडीज के बारे में सोचकर ये बोलते हैं कि अब और ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, वुमेन आर एम्पावर्ड इनफ। बट मैं वुमेन एम्पावरमेंट को 2 तरीके से देखती हूँ, एक अर्बन एरिया और एक रूरल एरिया में। आप भोपाल की बात अगर छोड़ दें, भोपाल के आसपास के गाँव में जाकर देखें तो आज भी महिलाओं की हालत बद से बदतर है। आज भी उनको अपने हेल्थ हाइजीन और उनकी छोटे अधिकारों के लिए अपनी फैमिली से बगावत तक करने की नौबत आती है। आज भी उनकी बेटियां कम पढ़ी लिखी होती हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट तो वैसे ध्यान दे ही रही है, रूरल एरिया की महिलाओं के लिए वो काफी योजनाएं वगैरह लेकर आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी की वजह से हमारी माताएं बहनें आज भी उससे वंचित रह जाती हैं। तो मुझे लगता है हमें इसके अवेयरनेस सेक्शन पे और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रीनू यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मनोचिकित्सक रूमा भट्टाचार्य जी भी जुड़ रही हैं। रूमा जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं
और बहुत जरूरी कि मनोचिकित्सक के पर्सपेक्टिव से हम इस पूरी घटना को समझें, क्योंकि जिस मनोदशा में ये व्यक्ति होगा, सरेआम ऐसा कदम उठाता है कि धारदार हथियार से दौड़ पड़ता है अपनी पत्नी पर हमला करने के लिए, कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल पैदा होते हैं इस तरह से समाज में। रूमा जी। जी, मुझे तो अभी कोई घटना के बारे में पता नहीं है, अभी आपसे सुन रही हूँ जहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी पे हमला कर रहा है। देखिए, ये तो दशकों से और सेंचुरी से चल रहा है कि महिला को आज भी एक कमोडिटी के हिसाब से देखा जाता है, आज भी महिला की ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है। और सिर्फ हम जब विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो सुपरफिशियल तरीके से बात करते हैं। आज माताओं को ये समझना और समझाना अपनी बेटियों को जरूरी है कि जो हमारा अस्तित्व है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमें सबसे पहले अपने खुद की रक्षा करनी है। ये जो एक बात छुटपन से दिमाग में डाल दी जाती है कि तुम पराये घर की हो, जहाँ पे तुम्हारी डोली जाएगी वहीं से तुम्हारी अच्छी निकलेगी, और ये सब बहुत जो क्लीशे डायलॉग्स होते हैं जो घर के अंदर आज भी समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ऐसी कंडीशनिंग की जाती है। सबसे पहले एक मनोचिकित्सक होने के नाते मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस सोच को बदलने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है कि पुरुषों को अपनी सोच बहुत तेजी से बदलनी है कि वो ये समझें कि महिला इस धरती पे बराबर की हिस्सेदार है। बिल्कुल, कोई वो उस पे अधीन नहीं है, बल्कि पुरुष हर छोटे छोटे काम के लिए महिला पे अधीन होता है, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए महिला पे निर्भर होता है। तो महिला को ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो पुरुष से ज्यादा बलवान है, और ये छुटपन से कंडीशनिंग करने की जरूरत है। ये छुटपन से माताओं को, बहनों को, स्कूल टीचर्स को, डॉक्टर्स को, पत्रकारों को, हर उस महिला को जो थोड़ी भी जागरूक है, अपने घर की बाइयों को ये बात बताएं। आप दुकान में जाते हैं, वहां काम करने वाली महिलाओं से इस बारे में डिस्कस करें। हर जगह जो है, जब तक ये नहीं मैसेज पहुंचाया जाएगा कि आपके शरीर पे एक तो पहले और किसी का हक नहीं है, ठीक है, और किसी भी एब्यूजिव रिलेशनशिप में नहीं रहना है। ना बोलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कहाँ आपको ना बोलना है ये जानना, समझना और सीखना, और उसको व्यवहार में लाना, ये मेरे ख्याल से 1 साल की बच्ची को ही सिखाने की जरूरत है। क्योंकि हम यहाँ तो एब्यूज देख रहे हैं, वायलेंस देख रहे हैं, लेकिन हम लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते देख रहे हैं, मेंटल फिजिकल अब्यूज होते देख रहे हैं। तो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जाके बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। बहुत अच्छी बात आपने रूमा जी कही कि जमीनी स्तर पर जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया आपका फिलहाल हमसे बातचीत के लिए। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से हिंसा हुई और अब इस आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है।